हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो हर बार की तरह आज मैं कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जिनको हम फॉलो करके अपने घर में सुख शांति और बरकत ला सकते हैं। ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। पहली टिप्स हमारी घड़ी को लेकर है। दीवार पर टंकी घड़ी तो हम सभी के घर पर होती है। घड़ी समय बताने का काम करती है, लेकिन घड़ी समय के साथ साथ और भी कई संकेत देती है। वास्तु में घड़ी से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। अगर घड़ी का गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये नुकसान की वजह भी बन सकती है। कहा जाता है कि हमारा जीवन समय के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए घड़ी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में कोई घड़ी बंद पड़ी है या काम नहीं कर रही है तो वह घर भी निर्जीव हो जाता है। वहाँ पर हमेशा बीमारी का वास रहता है, धन की कमी भी रहती है। इसलिए घर के अंदर कभी भी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके घर में भी बंद घड़ी है तो तुरंत उसमें सेल डाल दीजिए। अगर घड़ी ख़राब हो गई है तो उसे तुरंत चेंज कर लीजिए। तो अगर ये वाली टिप्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है हमारी जूते चप्पल को लेकर है। कई बार होता है कि हमारे घर में जूते चप्पल ऐसे अस्त व्यस्त पड़े हुए होते हैं। अगर हमारे घर में ऐसे अगर जूते चप्पल रहते हैं तो हमारे घर में गरीबी आती है, बीमारियां आती है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करती है। तो हमें जब भी ऐसे कभी भी जूते चप्पल को बिखरा हुआ नहीं रखना चाहिए। हमें जूते चप्पल को हमेशा ही एक साइड में रखना चाहिए और हमेशा एक साइड में जमा कर रखना चाहिए। हमें कभी भी चप्पल के ऊपर चप्पल भी नहीं रखनी चाहिए या जूतों के ऊपर जूते भी नहीं रखना चाहिए। तो अगर आपके घर में भी ये चीज़ें होती हैं तो आज से ही तुरंत इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमारे जीवन में, इन टिप्स को हम अपनाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत से बदलाव आते हैं। टिप्स मेरी दवाई और फ्रिज को लेकर है। फ्रिज एक ऐसा अप्लायंस है जिसकी ज़रूरत हर घर में होती है। ख़ास तौर से गर्मी के मौसम में इसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पानी से लेकर दूध व सब्जी रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये देखने में आता है कि अधिकतर घरों में लोग फ्रिज के ऊपर के स्पेस को भी यूज़ करते हैं और उस पर कई चीज़ें रख देते हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि लोग फ्रिज के ऊपर दवाइयों को रख देते हैं, लेकिन कभी भी फ्रिज के ऊपर दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। अगर वहाँ पर दवाइयों को रखा जाता है तो वे अपना असर दिखाना ख़त्म कर देती हैं। वास्तु के शास्त्र के अलावा मेडिकल साइंस में भी फ्रिज के ऊपर दवाइयाँ रखना सही नहीं माना जाता है। दरअसल वहाँ पर तापमान अधिक होता है और ऐसे में दवाइयों की शेल्फ लाइफ भी कम हो जाती है। तो अगर आप भी फ्रिज पर दवाइयाँ रखते हैं तो आज से ही दवाइयों को फ्रिज पर रखना बंद कर दीजिए और हो सके तो किचन में कभी भी दवाइयाँ ना रखें। दोस्तों, अगर वीडियो में मेरी आपको कोई भी टिप्स अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर आ ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट करके ये भी बता देना कि सबसे अच्छी टिप्स आपको कौन सी लगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। आजकल के भागदौड़ भरी लाइफ में हर कोई आगे बढ़ने की, अधिक पैसा कमाने की होड़ में लगा हुआ है। हर किसी की चाहत होती है कि माँ लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर हमेशा बनी रहे, लेकिन कई बार घर में छोटी छोटी बातों पर कलेश होता रहता है। घर में अधिक कलेश होने के कारण तरक्की के साथ साथ आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे में हर किसी की चाहत होती है कि आखिर कौन सा उपाय किया जाए। अगर आपके घर में भी ऐसा ही है तो आपको अपने घर में एक पानी का मटका भरकर ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन जब भी आप मटके को रखें तो ध्यान रखें कि गैस के पास में बिल्कुल भी मटका नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी गैस के पास सटाकर मटका नहीं रखना है और मटके को गैस से थोड़ा दूर ही बनाकर रखना चाहिए। कहा जाता है कि घर की रसोई में छोटा सा मटका या मटकी अवश्य रखना चाहिए। माना जाता है कि पानी भरी हुई मटकी में पितरों का वास होता है। ऐसे में पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। घर में कभी भी कलेश नहीं होता है।
तो अगर ये वाला टिप्स अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा टिप्स कौन सा लगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है हमारी बर्तनों को लेकर। रात के टाइम अक्सर ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि रात को झूठे बर्तन रखकर सो जाते हैं, लेकिन हमें कभी भी रात को बर्तन झूठे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जिन बर्तनों में हम खाते हैं उन्हीं को ही हम झूठे रखते हैं। और कहा जाता है कि बर्तन रात को गंगा नहाने जाते हैं, तो इसीलिए हमें कभी भी बर्तनों को झूठा नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आजकल तो सबके घर में मेड़ आती है, तो खाना खाने के बाद ऐसा करते हैं कि सभी बर्तनों को रख देते हैं। अगर आप रात को बर्तन नहीं भी मांज पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको बर्तनों का जो झूठन है उनको सादे पानी में धोकर ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि बर्तन अगर हम झूठे रखते हैं तो हमारे घर में कभी भी लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है और घर में गृह कलेश और अशांति बनी रहती है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारे तवा को लेकर। हमें कभी भी तवा गैस के पीछे या कहीं भी ऐसे खड़ा नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा तवा को छिपा कर रखना चाहिए। ऐसी जगह छिपा कर रखना चाहिए जहाँ पर किसी की नज़र ना लगे। तो मैं अपने घर में अपने तवे को गैस के नीचे ही रखती हूँ। इससे ये होता है कि तवे को हमेशा छुपा कर ही रखना चाहिए। और आप चाहे तो आप भी इस तरीके से गैस चूल्हे के नीचे आप तवे को रख सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपना तवा कहाँ पर रखते हैं। और ऐसा होता है कि हम रात को इतनी सफाई करके सोते हैं, लेकिन हमें सुबह उठते ही एक बार हमारा जो किचन का प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर हमें एक बार कपड़ा अवश्य लगाना चाहिए। क्योंकि रात का जो बासीपन होता है, जो रात की नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो सभी अगर हम उठ के गीला कपड़ा करके गैस पर लगाते हैं और प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं तो इससे ये होता है कि हमारे जो किचन का बासीपन हट जाता है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं सुबह उठने के बाद एक कपड़ा लेती हूँ और पूरे ही प्लेटफॉर्म पर एक बार लगाती हूँ और अपने गैस चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ करती हूँ। इससे ये होता है कि माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है और हमारे घर में साफ़ सफाई होती है। तो जिस घर में साफ़ सफाई होती है उस घर में माता लक्ष्मी ऑटोमेटिक चली आती है और घर में बरकत रहती है। और धन धान्य कभी भी ऐसे घर में कम नहीं होता है जहाँ पर साफ़ सफाई रहती है। और तो मैं सुबह उठती हूँ और मैं सबसे पहले उठने के बाद जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैं इन टिप्स को फॉलो करती हूँ। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सुबह उठने से पहले बाद में क्या करते हैं। मैं तो सुबह सबसे पहले उठने के बाद सबसे पहले किचन में जाकर प्लेटफॉर्म को साफ़ करती हूँ। जो प्लेटफॉर्म का बासीपन होता है वो दूर हो जाता है। तो अगर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी सबसे अच्छी टिप्स कौन सी लगी। अगर मेरी वीडियो में आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताना कि आप मेरी वीडियो कौन कौन से शहर से देख रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट टिप्स मेरी पानी के नल को लेकर है। वास्तु के अनुसार माना जाता है कि जहाँ नल टपकता है वहाँ फिजूल खर्ची होती है। इसमें भी अगर घर की रसोई का नल टपकता है तो ये बहुत ही ख़राब माना जाता है। इसके साथ ही पानी के फिजूल बहने से वरुण देव नाराज हो जाते हैं, जिससे ये होता है कि दोष उत्पन्न होता है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसीलिए अगर आपके घर के नल से भी पानी टपकता है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लेना चाहिए। होप करती हूँ ये वीडियो और ये टिप्स आपको पसंद आए होंगे। और ये वीडियो और ये टिप्स अंधविश्वास से भरे हुए नहीं हैं। इन टिप्स को फॉलो करके हमारे घर वाले और हमारे बुजुर्ग जो थे वो अपने जीवन में सकारात्मकता लाते थे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।